नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आओ कुछ नया सीखते हैं में। तो दोस्तों, आज वैल्यू रिसर्च पर और शेयर मार्केट के दुनिया में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे कारणों की जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, खास करके नए इन्वेस्टर्स, वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक सर्वे आया था जिसमें कि लिखा गया है कि भारत में लगभग 90% लोग जो कि शेयर मार्केट में नए नए आते हैं और वो अपनी कुछ गलतियों से शेयर मार्केट में अपना पैसा जो है कमाकर और फिर से वापस चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ कारणों की बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों लोग फेल कर जाते हैं और आपको कैसे इस सभी चीज़ों से बचना है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो कारण होता है तो इसमें क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज़ ऑल गैम्बल, यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक जुआ है और इसमें कुछ नहीं होता है। मनी मेकिंग इन स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट लक। तो जी हाँ, कहता है कि ये जो है लक का खेल है। यदि आपका लक चला तो आप पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो आपका पैसा जो है डूबने की चांसेस है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कहावत है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, कुछ मेन रीजंस कि लोग फेल क्यों होते हैं ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो कुछ जाने माने लोगों के द्वारा जो कहा गया है कि देखिए, पहला पॉइंट होता है कि फेलिंग टू अप्रिसिएट व्हाट कॉमन स्टॉक्स आर, यानी कि बहुत बार लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सा स्टॉक में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है। वो जो है बहुत बार किसी के कहे में आकर और आंख बंद करके बिना किसी जानकारी के किसी भी स्टॉक में पैसा लगा देते हैं और यह कारण होता है कि उनका पैसा जो है उनको रिटर्न नहीं दे पाता। दूसरा है कि नॉट स्टडिंग द बिजनेस बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक। फिर वही बात होती है कि वो जो है किसी कंपनी में यदि आप पैसा लगाते हैं तो उसके बारे में वो जांच पड़ताल नहीं करते हैं कि वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो जो है परफॉर्मेंस उसका कैसा है। बस किसी के बातों में सुनाकर, कहीं सुनाकर और टीवी पर, मीडिया पर कहीं से भी देखकर वो जो आ जाते हैं और अपना पैसा फंसा देते हैं और फिर बाद में वो उनका पैसा डूब भी जाता है। तीसरा रीज़न है फेलिंग टू इन्वेस्ट और स्टे इन्वेस्टेड इन ए गुड स्टॉक ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि क्राइसिस के समय पर कुछ कंपनियां हैं जो कि एकदम से उनका स्टॉक 50% या उससे ज़्यादा तक गिर जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है लोग क्या करते हैं, पैनिक सिचुएशन बना लेते हैं, डर जाते हैं कि अब तो मेरा पैसा चला गया, और वो क्या करते हैं कि बीच में ही शेयर को छोड़कर, शेयर को बेचकर भाग जाते हैं। तो यह भी एक कारण हो जाता है इन लोगों के ख़राब पॉलिसीज़ का। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जो है कि यदि किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो लंबे समय तक बने रहें, और कंपनी यदि अच्छी है तो उसके साथ आप उसके अच्छे और बुरे में भी बने रहें, फिर ही आप पैसा बना पाइएगा। और यह समय भी हो सकता है कि नए इन्वेस्टर, जैसा कि अभी की कोरोना का समय था, कोरोना क्राइसिस में लगभग सभी कंपनियों का शेयर जो है वर्ल्ड वाइड गिर गया था। तो यह एक अच्छा समय था नए इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी शेयर में पैसा लगाने का। यदि आप इस समय लगाते तो आपको शेयर सस्ता में भी मिलता और आपको रिटर्न उससे ज़्यादा मिलता। चौथा पॉइंट है नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म एंड नॉट बीइंग डिसिप्लिन। देखिए दोस्तों, एक और बात आ रही है कि नॉट थिंकिंग एंड नॉट बीइंग डिसिप्लिन। बहुत बार क्या होता है कि लोग जो है कहीं सुनी बातों में तो आते ही हैं, वो जो है एक पॉलिसी, अपने पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गेन के लिए वो प्रॉफिट निकालने के चक्कर में और लालच के चक्कर में उनका पैसा जो है डूब जाता है। तो यह एक पॉइंट हो गया। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि इंडल्जिंग एंड डाइवर्टिसेज एंड स्टॉक ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये भी क्या है कि डेरिवेटिव्स एंड स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत बार जो है वो क्या कर लेते हैं कि वो जो है अपने किसी मित्र, अपने किसी दोस्त, अपने किसी सलाहकार की बातों में आकर और जो है वो सलाह आधी अधूरी ज्ञान पर ही शेयर को हटा देते हैं, भेज देते हैं। पेइंग टू मच फॉर द स्टॉक, बहुत बार एक ही शेयर में लोग अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, तो हमें यह भी नहीं करना है।
बिल्कुल भी आप किसी एक शेयर में, वो कितना से भी बढ़िया शेयर क्यों ना हो, अपना पूरा का पूरा पैसा उस शेयर में नहीं लगाएं। 5 से 10% ही अपना पैसा आप एक शेयर में लगाएं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके ये रखें। ब्लाइंडली फ्लोइंग द क्राउड, देखिए दोस्तों, बहुत लोग जो है भीड़ को देखकर, कि भीड़ यदि है, बहुत ज़्यादा लोग उस शेयर में हैं तो वो शेयर अच्छा होगा, और यही सब देखकर लोग जो है वहाँ पर टूट पड़ते हैं। तो ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से आप जो है बिल्कुल फंस सकते हैं। क्राउड से आपको दूर रहना है। जी हाँ, क्राउड से आपको दूर रहना है। क्राउड से तो आपको दूर ही रहना है। तो दोस्तों, यह जो है कुछ रीजंस दिए हुए थे, और भी एक रीज़न है कि 20 ईयर्स इन द बिजनेस कन्विंस मी दैट एनी नॉर्मल पर्सन। लगभग आपको किसी भी शेयर में 5, 10, 15 साल देना चाहिए, और फिर ही वो आपको रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में फिर मैं आपको जो है कुछ और बातें बताना चाह रहा था, कि जैसे कि अभी आप कोई नया यदि आता है इन्वेस्टर की, मुझे ट्रेड करना है, जो है शेयर लेना है, तो ऐसे में नए लोग क्या कर सकते हैं? तो नए लोग जो है ऐसे शेयर्स में अपना पैसा फंसाएं जिसको कि वो जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एरिया में जो गाड़ी चलती हैं टू व्हीलर्स, उसमें हीरो है, होंडा है, और टीवीएस है। तो इन सभी चीज़ों का शेयर लें। फोर व्हीलर्स में आप यदि जाते हैं तो मारुति, टाटा, इनकी शेयर आप ले सकते हैं। और डेली यूजेज में हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का आप शेयर ले सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में आप एसबीआई, एचडीएफसी बैंक का शेयर ले सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा, और इसमें आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है कि दोस्तों ये सारे के सारे शेयर्स जो हैं आपको अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शेयर ऐसे भी है कि इसमें यदि आप अपना पैसा लगाते हैं तो ये आपका पैसा जो है 10 का रुपये जो है आपका, इसमें बहुत कम चांस है कि 10 रुपया आपका जीरो हो सकता है। 10 रुपया आपका जीरो नहीं होगा, 10 आपका 15 हो सकता है, लेकिन 10 जीरो नहीं हो सकता है इन सभी शेयर्स में। और वही आप यदि किसी बात, किन्हीं के बातों में, कहे सुनाई बातों में आकर कोई शेयर लेते हैं, तो बहुत चांसेस है कि वो सब शेयर्स का 10 का जीरो रुपया भी हो सकते हैं, 1 रुपया भी हो सकता है, लेकिन उसमें खतरा ज़्यादा रहता है। तो इन ये ऐसे शेयर्स में आप पैसा फंसाएं जिसको कि आप पर्सनली जानते हो, कहीं ना कहीं कॉमन लाइफ, डेली लाइफ में उनका जो है ब्रांड वैल्यू हो, मार्केटिंग हो। तो ऐसे ये सब शेयर्स आपका जो है लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी बातें, कुछ बातें थी जो कि मैं आपसे आज डिस्कशन करना चाह रहा था। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बेल घंटी को आप जो है दबाना ना भूलें। बेल आइकन को आप ज़रूर से ज़रूर दबाना, और हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।